हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल से बोर्ड एग्जाम की शुरुआत होने वाली है, क्लास 10th और 12th का। तो आप बेहतर तैयारी किए होंगे स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़ करके या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके। तो स्मार्ट क्लासेस आपको अग्रिम क्या करता है, शुभकामनाएं देता है। मैं संदीप कुमार विशेष रूप से आपका क्या करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को भेदने का काम करेंगे। लेकिन लक्ष्य को भेदने से पहले कल से एग्जाम शुरू हो रहा है, तो खास तौर पे हाई स्कूल के अभ्यर्थी और साथ ही साथ इंटर के अभ्यर्थी दोनों लोग मेरी बातों को गौर से सुनेंगे कि परीक्षा से पहले क्या क्या दिनचर्या आज का रखना है और परीक्षा के बाद यानी परीक्षा के दौरान क्या क्या आपको दिनचर्या रखना है और साथ ही साथ परीक्षा के बाद दिनचर्या क्या रखना है। तो सारी चीजों को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले कल सुबह आपको, आज मान लीजिए आज आज 17 तारीख है। ठीक है, आज आपको पता है कि 17 तारीख है, 17/2 आज 2026 है। ठीक है, और कल से आपका 18 तारीख, कल से आपका देखा जाए तो 18 तारीख, 18/2/2026 से आपका क्या होने वाला है, 18/2/2026 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज की रात आपको क्या करना है, बात समझिएगा। आज की रात, ठीक है, आज की रात आपको क्या करना है, तो पहली चीज, आज की रात आपको समय से नींद लेना है। ठीक है, आज की रात ज्यादा आपको जागना नहीं है, आज की रात अच्छी नींद लेना है। ठीक है, अच्छी नींद लेना है, साफ सुथरा नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी नींद आपको लेना है, पहला चीज। तो आज के दिन बहुत अभ्यर्थी ऐसे हैं कि आज के दिन खूब ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, ताकि तभी जाकर के आपका जो कल वाला जो एग्जाम होगा वो बेहतर होगा, ताकि वो रिवाइज करेगा, आपका माइंड फ्रेश दिखेगा, तभी वो कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करेगा। तो आज की रात क्या करना है, अच्छी नींद लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सुबह क्या करना है, सुबह समय से जगिए, मतलब आपको लगभग 5 बजे या 6 बजे के आसपास, आपको 5 या 6 बजे, 5 या 6 बजे तक क्या हो जाना है, जग जाना है। ठीक है, 5 या 6 बजे जगना है। ठीक है, नींद पूरी हो जाएगी, जग जाना है। ठीक है, जगना है, 5 या 6 बजे जगेंगे, अपना दिनचर्या क्या हुआ आपका, रात का सिस्टम समाप्त हुआ। और 5 या 6 बजे जग करके अपना फ्रेश होंगे, बिल मेंटेन हो जाएंगे, पूरा अपना नहा धो कर रेडी हो जाएंगे। और रेडी होने के बाद आपको टाइम से, क्योंकि आपका एग्जाम है 8:30 से। ठीक है, 8:30 से आपका एग्जाम है। तो अभी हाई स्कूल की बात हो रही है। ठीक है, हाई स्कूल की बात हो रही है, तो हाई स्कूल का 8:30 से आपका एग्जाम है। तो 8:30 से एग्जाम है, तो आपको परीक्षा केंद्र पर क्या होना है, परीक्षा केंद्र पे समय से पहुंच जाना है। मतलब देखा जाए तो अगर जिनका पास में विद्यालय है तो 7 बजे से जा सकते हैं, या फिर जिनका दूर विद्यालय है वो 7 बजे से पहले से निकल सकते हैं। तो परीक्षा केंद्र पर लगभग लगभग देखा जाए तो लगभग आपका 7:30 बजे का टाइम फिक्स होता है, यहाँ तक पहुंच जाइए। 7:30 पर आपको विद्यालय पे पहुंच जाना है। ठीक है, 7:30 पर क्या हो जाना है, पहुंच जाना है वहां पर, किसी भी कीमत पर। ठीक है, पहुंच जाना है। लेकिन ऐसे नहीं बस हाथ लेकर के चले गए, इसके साथ कुछ सामग्री आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या आवश्यक चीजें हैं उसको ले जाने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ले जाना क्या है, तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, जो आपका प्रवेश पत्र है, मेन जरूरी है। ठीक है, प्रवेश पत्र ले लीजिए। ठीक है, प्रवेश पत्र के साथ एक अपना क्या के लिए आईडी प्रूफ ले लीजिए, कि आप वेरीफाई हो पाए कि वास्तव में आप ही विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, इस समय मान लीजिए आधार कार्ड लेना है तो आधार कार्ड ले सकते हैं, किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड ले लीजिए, एक आईडी प्रूफ हो गया। तो प्रवेश पत्र लेंगे और एक आधार कार्ड। कई लोग फोटो कॉपी लेके चले जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के और परीक्षा में क्या करिए, प्रवेश करिए, तो इससे आपका क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो प्रवेश पत्र होगा और साथ में क्या होगा, आधार कार्ड होगा। इसके साथ साथ और क्या लेके चलना है, तो आपको 2 ब्लैक, ठीक है, 2 काला पेन लेना है और साथ में 2 नीला पेन लेना है। ठीक है, 2 नीला पेन ले लेना है। इसके साथ क्या लेंगे, तो आप स्केल ले सकते हैं। ठीक है, स्केल ले लीजिए। अगर अन्य कोई सब्जेक्ट अगर मान लीजिए फिगर बनाने वाला है तो उसके साथ पेंसिल लीजिए।
ठीक है, पेंसिल ले लीजिए, इसके साथ कटर ले सकते हैं, ठीक है, पेंसिल के साथ कटर ले लीजिए, एक रबड़ ले लीजिए, ठीक है, रबड़ ले लीजिए एक, ठीक है, कटर। तो काला हो गया पेन, नीला पेन हो गया, स्केल हो गया, पेंसिल हो गया, और कलर कटर हो गया, और साथ में रबर हो गया, ठीक है। और क्या सामग्री आपको लेके चलना है साथ में? आपको पैसा ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए, या फिर 100 या 50 रुपए आप रख सकते हैं, बाकी पैसा ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूर अगर कहीं जाते हैं तो गाड़ी, अगर वाहन से जाते हैं तो उसमें तेल उल डालने के लिए पैसा 500 के आसपास रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप पैसा परीक्षा कक्ष में नहीं ले आ सकते हैं। इसका इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इतनी सारी चीजें लेके चलना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, घड़ी लेकर चले जाते हैं, तो ठीक है, घड़ी आप ले जाइए, लेकिन उस घड़ी को मत ले जाइए जो डिजिटल हो, स्मार्ट घड़ी नहीं ले जाना, ठीक है। स्मार्ट घड़ी को नहीं ले जाना है, एकदम नॉर्मल सादा घड़ी होना चाहिए। और सादी घड़ी के साथ आप परीक्षा परीक्षा में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, जब मैं लिखते जा रहा हूँ क्या नहीं आपके पास चाहिए, तो मोबाइल आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई कागज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पैसा ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, पैसा हो लेकिन ज्यादा मात्रा में ना हो, ठीक है, ज्यादा मात्रा में ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अच्छा, पैसा ज्यादा मात्रा में, कॉपी में आप पैसा रखने का प्रयास मत करिएगा, जेल चले जाएंगे, ठीक है। कॉपी में इस बार सख्त आदेश आया है, कॉपी में पैसा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में पैसा जो है रख करके उसमें सिल नथी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कॉपी में पैसा तो बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है, इस बार, क्योंकि आप चले जाएंगे जेल, बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। इसका विशेष रूप में ध्यान देना है, ठीक है। किसी टीचर से आपको उलझना नहीं है, किसी भी टीचर से या किसी भी शिक्षक या कक्ष निरीक्षक से आपको उलझना नहीं है, ठीक है। उलझेंगे तो ठीक है, आपका नुकसान होगा, आप डिस्टर्ब होंगे, तो किसी से उलझना नहीं है, अपने काम से आपको मतलब रखना है। आप परीक्षा देने का है, आप परीक्षा बेहतर कर देंगे, अपना जो है दिमाग को स्थिर रखना है, किसी से कोई तरह से न हो कि बात हो जाए, कोई विवाद हो जाए, इस तरह से नहीं, किसी बच्चे से नहीं उलझना है, किसी बच्चे से भी बात विवाद ना हो, बच्चे से नहीं उलझना है, ठीक है। और कोशिश करिए कि आपके साथ क्या हो, आपके साथ ड्रेस हो, आप ड्रेस में हो, पूरा फुल ड्रेस में होना चाहिए, आप ड्रेस में रहिए और बेहतर रहेगा। गाड़ी जाते समय सावधानी, गाड़ी को चलाने वाला जो होना है वो सावधान होना चाहिए, गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपको सुरक्षित रहेंगे तभी पेपर दे पाएंगे, तो गाड़ी चलाते समय सुरक्षित रहिए, ठीक है, गाड़ी चलाते समय सुरक्षित रहिए। कंपटीशन नहीं करना है कि गाड़ी हम तेज चलाएंगे, वो गाड़ी तेज चलाएंगे। अच्छा, गाड़ी पे दो से ज्यादा लोग मत बैठिए, गाड़ी पर जब भी बैठिए तो संख्या कितनी होनी चाहिए, दो से ज्यादा लोग ना बैठिए, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, बहुत अगर पास में विद्यालय रेयर केस में तो 3 लोग जा सकते हैं, लेकिन यह मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि 2 से अधिक आप लोग जाएं, ठीक है। तो मोबाइल, कागज, पैसा ज्यादा मात्रा में ना हो, कॉपी में पैसा बिल्कुल नहीं रखना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। किसी भी शिक्षक से आपको नहीं उलझना है, किसी बच्चे से नहीं उलझना है, ठीक है। उम्यार को बिल्कुल सावधानी से भरना है, ठीक है। उम्यार भरते समय आप ध्यान दीजिएगा, उम्यार भरते समय बिल्कुल सावधान होकर के भरना है, एक एक चीज पूछ करके भरिए, सारी चीजें कि उम्यार कैसे भरा जाएगा, ठीक है। कॉपी में भी अच्छे तरीके से भरिए, गोजा पोता करने की जरूरत नहीं, साफ सुथरा कॉपी हो। कॉपी भरते समय क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। कॉपी भरते समय भी क्या करना है, ध्यान देना है। कॉपी में ज्यादा इस तरीके से कट पिट ना हो, रंगाई पोताई वाला काम ना किया है, ठीक है। राइटिंग पे, लिखावट पे विशेष ध्यान दीजिए, लिखावट अच्छा होना चाहिए, लिखावट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो, और क्या होना चाहिए, तो प्रश्नोत्तर, प्रश्नों की जो संख्या ना, प्रश्नोत्तर ऐसे डाला जाता है, हेडिंग बेहतर हो, प्रश्नोत्तर संख्या अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस तरीके से स्पष्ट होना चाहिए किसका आप उत्तर लिख रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलिए, और क्या सावधानी बरतनी है, आपको ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में बैठने से पहले जहां आपका सीट है, तो आप देखिए, पहले निश्चित हो जाइए कि जहां आप बैठे हो वो आपका ही सीट है कि नहीं, क्योंकि आपके नाम से कई विद्यार्थी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, तो उस नाम से मत बैठ जाइएगा। पापा का भी नाम कभी कभी मैच कर जाता है, तो उससे वहां से नहीं बैठना है, आपको बैठना कहाँ है, तो आप अपना अनुक्रमांक देखिए, रोल नंबर देखिए, और उस रोल नंबर पे अपने अनुक्रमांक के जगह पे बैठिए, ठीक है। अनुक्रमांक जरूर मिला लीजिए, ठीक है। तो अनुक्रमांक देख करके आपको क्या करना है, बैठ जाना है, रोल नंबर देख करके बैठ जाना है, ठीक है। रोल नंबर आपका मेन है, नाम मेन नहीं है, आपका अनुक्रमांक मेन है। अगर अनुक्रमांक आपका मिल रहा है तो आपका नाम भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा,
मिल जाए। अनुक्रमांक का मतलब यार रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, इसको विशेष रूप में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है, बैठते समय क्या करिएगा, जब आप सीट पर बैठेंगे तो वहां पर क्या विशेष रूप में ध्यान देना है, वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आसपास किसी प्रकार का कोई कागज ना हो, ठीक है, कोई कागज का टुकड़ा ना हो, कागज का टुकड़ा ना हो। और साथ ही साथ देखिएगा आपके साथ कोई नकल न जा पाए, या कापी कोई मत लेके जाइए, या कोई नकल वाली सामग्री मत लेके जाइए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आप ही जेल जाएंगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। अच्छा, किसी अध्यापक को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप किसी अध्यापक को ये ना कहिए कि आप पैसा लीजिए नकल कराइए, इस तरीके से आप दोनों लोग क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। तो किसी प्रकार का नकल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अपना साफ सुथरा क्या करना है, पेपर देना है। इसमें आपकी जो है बेहतर तरीके से बैठ करके अगर एग्जाम देते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। मेहनत किए होंगे, पढ़े होंगे। तो अनुक्रमांक वाली चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बैठते समय। अच्छा, परीक्षा के दौरान आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय पर्याप्त मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट का, 15 मिनट मिलता है आपको पेपर पढ़ने के लिए, 3 घंटा होता है लिखने के लिए। तो आप क्या करिए, पेपर मिलते ही 15 मिनट ध्यान से क्या करिए, पेपर को पढ़िए, और पेपर को पढ़ने के बाद तब अपना उत्तर लिखना क्या करिए, शुरू करिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, और इसी प्लान के साथ अब अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपका बेहतर रिजल्ट आता है, ठीक है। स्मार्ट क्लासेज आपके भविष्य की चिंता करते हुए आपको पुनः एक बार स्मार्ट क्लासेज आपको पुनः शुभकामना देता है, और पूरा अपने टारगेट को भेजने के लिए आपको सक्षम करता है। जाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान मेहनत करते रहिए, और पूरा करेंगे, मुझे उम्मीद भी है। तो बस मैं लास्ट आखिरी बात कहूंगा कि मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हैं। आप अपने बेहतर के तलाश में बेहतरीन बनिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि आज की रात आपको अच्छी नींद लगे, अच्छी नींद में सोइए। हालांकि लगती तो नहीं है, लेकिन अच्छी नींद आपको लेना जरूरी है। सोइए, आराम से जगिए, फ्रेश होकर के एकदम जाइए। आंख वहां पर नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा नींद ना आए, फ्रेश रहिए, चकाचक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।